आज बहुत ही ज़बरदस्त आज बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी के साथ हम आपके पास आए हैं। आज आप लोग देख रहे हैं कक्षा 10वीं की एक ऐसी एनिमेटेड स्टोरी जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टोरी है आपकी मैडम राइड्स द बस। इस स्टोरी में एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो बिल्कुल और एकदम अकेली है, जिसके साथ न कोई खेलने वाला है, न उसकी उम्र का कोई व्यक्ति है। तो उसकी कहानी को आप लोग देखेंगे। एक बच्ची जो वली नाम से है, वो एक गांव में रहती है और उस गांव में उसके एरिया में उसके साथ खेलने वाला उसकी उम्र का कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसलिए वह अपने आप को बहुत ही अकेला समझती है और वह हमेशा घर से बाहर एक दरवाजे पर, मतलब घर से बाहर दरवाजे पर खड़ी रहती है और बाहर खड़े रह के वो बहुत सारी चीज़ों को देखती है। जैसे वहाँ से निकलने चलने वाली बस है, जैसे वहाँ पर बस के अतिरिक्त और भी लोग हैं जो वहाँ से आते जाते हैं। क्योंकि उसके साथ कोई खेलने वाला था नहीं उसकी बराबरी का, इसलिए वह अपना सारा वक्त, लगभग जो एक्सपेंसिव टाइम था उसका इसी प्रकार से व्यतीत होता था। इसके अतिरिक्त वह दरवाजे पे खड़े होकर वहाँ की मार्केट, वहाँ से निकलने चलने वाले लोग और वहाँ सभी प्रकार का आनंद, मतलब वो दरवाजे पे खड़ी होकर लेती थी। उसको अच्छा भी लगता था। इसके बाद सबसे बड़ी जो रोचक बात थी उसको, वह रोचक बात यह थी कि उसके गांव से होकर जो बस शहर तक जाती थी, उसके गांव से होकर जो बस शहर तक जाती थी, वह बस सबसे बड़ा रोचक का कारण था। कारण क्या था? क्योंकि उस बस में बैठने वाले जो लोग होते थे वो हर समय कुछ नए होते थे और उसको लगता था कि ऐसा क्या खास है शहर में जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं या फिर जहाँ से लोग घूमकर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको बहुत आकर्षित करती थी। उसको भी लगता था कि कभी मैं भी बस में सफ़र करूं और शहर तक जाऊं। लेकिन एक तो उसकी उम्र का कोई खेलने वाला था नहीं और दूसरा उसके घर वाले भी उसको लेकर नहीं जाते थे, इसलिए वह थोड़ा सा दुखी भी थी और इसलिए उसको लोगों को देखकर खुशी भी होती थी और उत्सुकता भी थी। और जब भी कोई उसके सामने यदि शहर की चर्चा करता था, मतलब कोई व्यक्ति घूम के आया और वह व्यक्ति अगर शहर की चर्चा कर रहा है या फिर उसके बारे में कुछ बता रहा है, उसको बहुत ही गुस्सा आती थी और वो उससे मतलब थोड़ा सा नफरत भी करती थी। उसको उस निगाह से नहीं देखती थी जिससे उससे बात करना चाहिए। उसकी बात करने का लहजा बदल जाता था बिल्कुल। इसी प्रकार जब भी वो अपने गांव में अपनी खड़ी होती थी घर के आसपास, तो वहाँ से जो निकलने वाली बस है उसके बारे में वो हमेशा सोचती रहती थी, क्या मुझे कभी मौका मिलेगा कि मैं इस बस में बैठ के इसके बाद में मैं शहर तक जाऊँ, घूमूँ, वहाँ की चीज़ों को देखूँ। तो ये चीज़ें वो सोचती रहती थी और यही सोचते सोचते उसके मन में एक प्लान आ जाता है। वो प्लान इस प्रकार का था कि उसे मालूम था कि मेरी माँ दोपहर में खाना पीना खाने के बाद में कुछ समय के लिए आराम करती है और आराम भी उसकी माँ लगभग 1 घंटे से लेकर 4 घंटे के आसपास करती है। तो उसने कैलकुलेट किया सारी चीज़ों को। क्या कैलकुलेट किया? उसने समय कैलकुलेट किया कि ये बस जो है वह इतने बजे यहाँ से जाती है और इतने बजे यहाँ से वापस आती है। उसने अनुमान लगा लिया कि 2 से ढाई घंटे के अंतर्गत में मैं घूमकर वापस आ सकती हूँ। मतलब वो ऑन एवरेज उसने 3 घंटे का समय लगाया था कि हर हालत में मैं 3 बजे तक घर आ जाऊँगी और मेरी माँ लगभग 4 घंटे सोती है। तो इस प्रकार उसने बना लिया कि हम किस प्रकार जाना है, आना है। और उसने पैसों का भी इंतजाम किया। जो भी बस का किराया था उसने किराया का पहले भी किसी दूसरे से बातचीत करके आंकड़ा लगा लिया था। तो इस प्रकार वो बस को देख कर बहुत उत्सुक होती थी और उसने सारी तैयारियां भी कर ली। इसके बाद में उसने किसी भी प्रकार से उस बस में प्रवेश करना चाहा। वह बस के बाहर खड़ी थी। कंडक्टर ने उसको बुलाने के लिए प्रयास किया, लेकिन उसने मना कर दिया कि आप परेशान ना होइए, मैं सक्षम हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं स्वयं बस में चढ़ सकती हूँ। और उसने कंडक्टर को मना कर दिया। तो ये बड़ा रोचक पॉइंट हो जाता है कि जब उसने कंडक्टर को मना किया, मतलब एक छोटी बच्ची अगर कंडक्टर को मना कर रही है तो कंडक्टर को बड़ा अजीब सा लगता है और कंडक्टर उसको मैडम नाम से बुलाता है। इसके बाद में वो बस का सफ़र चालू कर देती है, बस में बैठ जाती है और बढ़िया हंसी खुशी से उसका सफ़र चलने लगता है। वो बढ़िया बस की सवारी कर रही होती है और अगल बगल बैठे हुए लोगों से बहुत आनंद से देखती सुनती है, बातचीत करती है, झांक के खिड़कियों से बाहर भी देखती है। और इस प्रकार जब वो सफ़र कर रही होती है तो उसकी बस जब सड़क से चल रही थी तो अचानक उसके सामने एक गाय आ जाती है। इस गाय को उछल कूद करते हुए देखकर उसे बहुत खुशी होती है। उस गाय को देखती है, बहुत ही सुंदर गाय थी वो। इसके बाद उसी सफ़र में उसको उसी गाड़ी में एक ऐसी औरत भी आ जाती है उसके बगल में,
उसी बस में एक ऐसी औरत आ जाती है जिसके कानों में बड़ी बड़ी बालियां थी। हालांकि उस चित्र को यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि उस लड़की के बगल में एक ऐसी औरत बैठ जाती है जिसने पान खाया हुआ था। पान खाने के कारण जो पान का जो जूस होता है, ठीक है, तो वह उसके मुंह से बाहर निकल रहा था, इसलिए थोड़ा सा उसे भद्दा लग रहा था बच्ची को। इसके अतिरिक्त उसके जो कान थे, कान में बड़े बड़े छेद थे। छेद क्यों थे? बालियों के पहनने के कारण बड़े बड़े छेद हो गए थे। तो वह औरत थोड़ा सा भद्दा दिख रही थी, तो उससे वो थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी, बार बार उसको मना कर रही थी कि वो बात ना करे। और वह लेडी भी ऐसी थी कि किसी न किसी कारण से उससे बार बार बात किए जा रही थी, इससे उसको नाराज़गी हो रही थी। इसके बाद में कंडक्टर समझा देता है कि यह छोटी बच्ची नहीं है, ये एक मैडम है और इसने पूरे किराए भी दिए। मतलब उसने भी समझाया, वाले ने भी समझाया कि मुझे छोटा ना समझो, और जितना पैसा सभी लोगों ने दिया है उतना पैसा मैंने भी दिया है। मैंने भी 30 पैसे दिए हैं सभी की तरह, और इसीलिए मैं छोटी नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। तो इस प्रकार सभी लोग, बस के यात्री भी हंसते हैं और इस प्रकार हंसी खुशी से उसका सफ़र चल रहा होता है। तभी वह जो बस थी वह रंग बिरंगी दुकानों से होते हुए निकलती है। वली उन दुकानों का पूरा आनंद लेती है। उन दुकानों को देखते हुए ये लोग बस स्टॉप पहुंच जाते हैं। वली बस स्टॉप पहुंच जाती है, सभी यात्री उतर जाते हैं बस से सभी यात्री उतर जाते हैं, और सभी यात्रियों के उतरने के बाद में बस लगभग खाली हो गई होती है। अब कंडक्टर कहता है वली से कि वली, तुम बस से उतरी क्यों नहीं हो? मतलब नाम तो खैर वो नहीं जानता है। तो उसने कहा, आप बस से नीचे क्यों नहीं उतरे हो? जब आपने यहाँ तक का टिकट लिया था तो अब आपको यहाँ उतरना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मुझे बाहर जाने में डर लगता है और मैं सिर्फ घूमने के उद्देश्य से आई थी, तो मैंने घूम लिया। अब वापसी का किराया आप मेरे से ले लो और वापस मैं अपने गांव में उतर जाऊंगी। तो उसने कहा, जब यहाँ तक आ गई हो तो कम से कम यहाँ के दुकानें घूम लो, कुछ ठंडा पीना हो तो पी सकती हो, कुछ खाना हो तो खा सकती हो। मतलब जब तक बस अपने स्टॉपेज में रुकी हुई थी तब तक कंडक्टर ने कहा कि आपको जो करना है आप कर सकती हैं, लेकिन वली ने उसकी बात नहीं मानी और वो बस से नहीं उतरी। जब वली नहीं उतरी तो तब कंडक्टर ने उससे कहा कि यदि आप नहीं उतरना चाहती हैं तो आप मुझे बता दो, मैं ही कुछ ला के आपको दे देता हूँ। तो वली इसके लिए भी मना कर देती है कि मेरे पास अतिरिक्त पैसे नहीं हैं, आने जाने का कुल 60 पैसे होता है, मुझे 60 पैसे ही मेरे पास हैं, इसलिए मैं बस इतना ही खर्च कर सकती हूँ। इसके बाद में बस वापसी आपकी चल देती है और वापसी उन्हीं दुकानों से होती हुई बस चलती है। और वली को भरपूर आनंद आ रहा था, जितना कि जाते समय आनंद आया था उतना ही उसको वापस आते समय भी आनंद आ रहा था। उन्हीं दुकानों को, उन्हीं मार्केट को देखते हुए बस वापस जा रही थी। और जब बस हाईवे में पहुंच जाती है, मतलब एक जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते से जब निकलने लगती है तो अचानक एक गाय सामने दिखाई देती है। यह गाय जो पड़ी थी, इसकी चारों ओर खून पड़ा हुआ था। हालांकि खून को यहाँ पर नहीं दिखाया गया है क्योंकि थोड़ा सा एजुकेशनल चीज़ है, इसलिए हम थोड़ा सा उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। तो खून भी पड़ा हुआ था और वह गाय लगभग एक तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह गाय लगभग मर चुकी है, मतलब मर चुकी है। तब वली पूछती है कंडक्टर से, क्या ये वही गाय है जो हमें आते समय मिली थी? तो कंडक्टर भी सिर हिला देता है। उस गाय को देखकर ऐसा महसूस होता है कि वह गाय निश्चित ही किसी ऐसे साधन से टकरा गई है जो बहुत ही तेज चलने वाला साधन था, इसलिए उस गाय की ऐसी हालत हुई है। यह दृश्य देखकर वली का जो बात करने का सिलसिला होता है और शरारत का सिलसिला होता है वह कम हो जाता है। वह बहुत उदास हो जाती है और उदास होकर वली अब अपनी जगह पे बैठ जाती है। मतलब जाते समय जिस लड़की ने सीट का किराया देने के बाद भी सीट पे नहीं बैठी थी, लगातार उछल कूद कर रही थी, लोग परेशान हो गए थे उसको कह कह के कि आप बैठ जाओ, लेकिन उसने अपनी जगह को नहीं छुआ था। वो कुल मिला के शरारत ही कर रही थी। लेकिन वापसी आते समय गाय को देखने के बाद में वो दुखी हो जाती है और वह अपनी सीट में पूरी तरह बैठ जाती है। अब यह जो बस थी, ये बस स्टॉपेज में रुकती है वापस गांव में। इसके बाद में वली उतर जाती है। उतरने के बाद में जब वो घर जाती है तो देखती है कि उसकी माँ और एक पड़ोसन वो लगातार बातचीत कर रहे होते हैं, और जो ये बातचीत करने का सिलसिला था वो एक लंबा चल रहा था। ऐसा लगता था कि माँ पहले जग चुकी थी। तो माँ ने तो खैर कुछ नहीं पूछा, लेकिन पड़ोसन ने पूछा कि वली कहाँ थी, मतलब इस तरह का कुछ प्रश्न किया।
और प्रश्न भी ऐसा था कि अगर आप चाहें तो उत्तर दें और चाहें तो उत्तर ना दें, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब इस प्रकार से प्रश्न पूछा और वालिद ने भी कोई आंसर नहीं दिया। इसके बाद में उनके बीच में वार्तालाप होती रही और वली भी इन चीज़ों को सुन रही थी, बीच बीच में कुछ बोल भी रही थी। तो बोलते समय बीच में एक शब्द आता है कि आप अपनी नाक बीच में ना डालो, मतलब किसी दो लोगों की बातचीत चल रही हो और यदि आप कुछ बीच में बोलते हैं तो थोड़ा सा सामने वाले को बुरा लगता है। तो यही चीज़ पड़ोसन ने बोली थी कि जब दो लोग बात कर रहे हो तो आप अपनी नाक को बीच में मत घुसाओ। तो यहाँ तक की कहानी थी और कहीं ना कहीं वली ने सब कुछ मैनेज करते हुए अपना शहर का जो सफ़र था उसको पूरा किया, अपनी मन की जो इच्छाएं थी उसको फुलफ़िल किया। और इस प्रकार हम समझते हैं कि वली एक समझदार लड़की थी और कहीं ना कहीं साहसी लड़की भी थी, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ मैनेज करना शायद सबकी बात नहीं होती है। इसके अतिरिक्त उसने किसी का भी सहारा नहीं लिया। इस प्रकार यह दर्शाता है कि वली में खूब कॉन्फिडेंस था और उसने जिस प्रकार अपनी इच्छाओं को पूरा किया। तो ये कहानी बहुत ही रोचक थी। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, एक एक शब्दों का जो अर्थ है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो हिंदी में है वो एक अलग पार्ट में, आप उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर करें। धन्यवाद।